नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, मैंने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का तो सुविस्तार से वर्णन सुना है। आप मुझे कृपा करके श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाता है विधि विधान से और इसकी महत्वता है एक बताइए। सब माधव कहते हैं, इस एकादशी को नाम पुत्रदा एकादशी और पवित्रता एकादशी दो नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी करने वाले व्यक्ति पूजा के बाद श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम का एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र न होने के कारण वे राजा बहुत ही दुखदायक जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा के पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। आते देख राजा ने प्रजा को और प्रतिनिधियों को बुलवाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों से धन नहीं छीना, धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा का पुत्र समान पालन किया है। मैं अपराधियों को भी पुत्र समान ही दंड देता हूँ। कभी मेरी प्रजा ने कोई गुनाह नहीं किया, सबको समान मानता हूँ। सज्जनों, ये धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई भी पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी रहता हूँ। इसके क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचार करते हुए मंत्री और तथा प्रजा प्रतिनिधि वन में चले गए और वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों से जाकर दर्शन पाए। राजा के उत्तम कामना की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, निर्वस्त्र, निर्जल और जितेंद्र सनातन धर्म के ज्ञाता तपस्वी जाने जाने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञात महात्मा लोकेश ऋषि को देखा और जिसके कल्पना व्यक्त होते ही रूह खड़ी हो जाती है। सब लोगों ने जाकर उनको प्रणाम किया और उनके आगे देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किसी कारण से ही यहाँ आए हैं। संदेह मैं आपकी लोगों की मदद कर सकूंगा। मेरे जन्म केवल दूसरों के उद्धार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। संदेह मत करना और आपकी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कह सुनाए। यह बात सुनते ही लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्य दिखाई दे रहे हैं। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी के धर्म राजा महिजित प्रजा को पुत्र के समान पालन करते हैं, फिर भी उनके कोई भी पुत्र नहीं है। इस कारण वे बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं कि हम उनकी प्रजा हैं, अथवा आप उनके इस दुख का निवारण बताइए और उनके पुत्र होने के लिए कोई हमें उपाय बताइए। ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म की वृद्धता जानकर वे अब राजा के बारे में बोलने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था, जिसके निर्धन होने के कारण वे बहुत सारे बुरे कार्य किया करता था। वे एक गांव में व्यापार करने के लिए हमेशा जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वे मध्याकाल में समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय में पानी पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक गौ माता वे जो नई ब्याही थी, वे जल पीने के लिए आई थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जलाशय से हटा दिया और वे खुद पानी पीने लगा, जिसके कारण इसीलिए उसने 2 दिन से भूखा था। उसने एकादशी का व्रत कर लिया, इसीलिए उसको राज्य की प्राप्ति हुई और उसने गौ माता को पानी पीने से हटा दिया, इसीलिए वे संतान से वियोग होकर दुख पा रहा है। ऐसा सुनकर सब लोगों ने कहा कि ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अथवा आप जिस प्रकार राजा के पाप नष्ट होने के लिए मुझे ऐसा कोई उपाय बताएंगे। लोकेश मुनि ने कहा कि हे लोग, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। तुम सब लोग इसका व्रत कर रहे, रात्रि में जागरण करना और विधि विधान से पूजा करके फिर दूसरे दिन उसका फल राजा को दे देना। इस प्रकार राजा के पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोकेश ऋषि की ऐसी बात सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर के लिए वापस लौट गई और जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि के कहे अनुसार सारी प्रजा और मंत्रियों ने रात भर जागरण किया, एकादशी का व्रत किया और उसके तत्पश्चात द्वादशी के दिन उसका पुण्य राजा को दे दिया। उसके पुण्य प्रभाव से रानी के गर्भ धारण कर लिया। काल समाप्त होने पर उनके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र जन्म दिया। इसीलिए हे राजन, इस सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, अथवा संतान सुख
की इच्छा करने वाले इस व्रत को जरूर करें। कथा को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में तो संतान की सुख प्राप्त होती है और स्वर्ग में जाने का सुख मिलता है और पूर्व जन्म के पापों का भी नष्ट हो जाता है। जय श्री हरि। इसके बाद जय जगदीश जी की आरती जरूर करनी चाहिए। बोलिए जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण मेरे दूर करे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विल से मन का स्वामी, दुख विल से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी स्वामी, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे स्वामी, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे स्वामी, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। धन्यवाद।